नमस्कार। आज हम उन ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आज के भारत को बनाया है। एक तरफ है प्रकृति की एक लगातार चलने वाली शक्ति और दूसरी तरफ है इतिहास के कुछ सबसे बड़े संकट। शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही दमदार बात से। सोचिए, आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर कह रहे हैं कि देश की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी और करोड़ों भारतीयों की जिंदगी असल में मॉनसून की बंधक है। चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक चीज की जो इस उपमहाद्वीप के लिए ध्रुव तारे की तरह है, एक स्थिर शक्ति, भारतीय मॉनसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये यहाँ की जिंदगी की धड़कन है। मतलब ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी क्लाइमेटिक घटना है जो जमीन और समंदर के अलग अलग तापमान की वजह से होती है। ये हर साल होने वाला एक अनुष्ठान है जिसके हिसाब से पूरा देश अपनी फसलें, अपने त्योहार और अपनी उम्मीदें तय करता है। मॉनसून का असर हर तरफ है, खेतों से लेकर शेयर बाजार तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। अच्छी बारिश का मतलब अच्छी फसल, भरे हुए डैम से ज्यादा बिजली और मजबूत होती अर्थव्यवस्था। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी की किस्मत सीधे सीधे मॉनसून से जुड़ी है। एक अच्छा या बुरा मॉनसून करोड़ों लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है। लेकिन यही निर्भरता एक दो-धारी तलवार भी है। मॉनसून जहां जिंदगी देता है, वहीं बाढ़ और सूखे से तबाही भी ला सकता है। और यही अनिश्चितता, यही रिस्क हमें भारत के इतिहास में आए उन बड़े संकटों की तरफ ले जाता है जिनका देश ने सामना किया है। चलिए देखते हैं। तो एक तरफ तो थी प्रकृति की ये अनिश्चितता और दूसरी तरफ भारत ने कुछ बहुत बड़े इंसानों के बनाए संकटों का भी सामना किया। पहला था खाने का संकट। सोचिए, आजादी के ठीक बाद करोड़ों लोगों का पेट भरना अपने आप में एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। तो इससे निपटने के लिए एक जबरदस्त रणनीति अपनाई गई जिसे आज हम सब हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसका मकसद सिर्फ फौरी तौर पर लोगों का पेट भरना नहीं था। नहीं, असली लक्ष्य था भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि फिर कभी खाने के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। खाने की समस्या से तो हम निपट लिए, लेकिन फिर आई एक और बड़ी परीक्षा। साल था 1991। ये वो पल था जिसने भारत की आर्थिक कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि होता क्या है जब एक देश के पास बाहर से सामान खरीदने के पैसे ही ना बचें। भारत के साथ यही हुआ था। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संकट। आसान भाषा में कहें तो हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल चुकाने लायक विदेशी मुद्रा बची थी। मतलब देश कंगाली की कगार पर खड़ा था। तो यहाँ सबसे अहम बात है ये बदलाव, ये शिफ्ट। इस संकट ने भारत को मजबूर कर दिया अपनी पूरी आर्थिक सोच बदलने पे। एक बंद सरकार के कंट्रोल वाली इकोनॉमी से हमें खुली बाजार पर आधारित इकोनॉमी की तरफ बढ़े। ये फैसला मजबूरी में लिया गया था, लेकिन इसी ने आने वाले दशकों में भारत की तेज ग्रोथ की नींव रखी। आर्थिक मोर्चे पर तो भारत संभल गया, लेकिन फिर एक और चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये चुनौती थी सैन्य। 1999 का कारगिल युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जिसने देश के हौसले को परखा। और इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा था, बहुत ज्यादा। यह संघर्ष, जिसे हम ऑपरेशन विजय भी कहते हैं, 2 ऐसे पड़ोसियों के बीच पहला बड़ा टकराव था जिनके पास अब न्यूक्लियर हथियार थे। सोचिए, पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। इस जंग के नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। इसने सिर्फ साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया में भारत की छवि को भी और मजबूत किया, एक जिम्मेदार लेकिन ताकतवर देश के तौर पर। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि किसी भी देश का जो कैरेक्टर होता है, जो उसकी पहचान होती है, वो 2 तरह की आग में तपकर बनती है। ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। एक तरफ मॉनसून जैसी प्रकृति की एक ताकतवर शक्ति से लगातार जूझना, और दूसरी तरफ अकाल, आर्थिक संकट और युद्ध जैसे अचानक आए तूफानों का सामना करना। इन्हीं दोनों चीजों ने मिलकर आज के भारत को गढ़ा है। तो ये पूरा इतिहास, मुश्किलों से लड़ने और जीतने की ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर गुजरे कल की चुनौतियों ने भारत को इतना मजबूत बनाया, तो आने वाले कल की कौन सी चुनौतियां, चाहे वो कुदरती हों या इंसानी, इसके भविष्य की कहानी लिखेंगी।